बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जब मरियम नवाज को बरी कर दिया गया है, उनकी सज़ा और ये तमाम चीज़ें जिसको इमरान खान कह रहे हैं कि NRO 2 है, जबकि नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमारी फतह हुई है, इस पर अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका के सफ़ीर पाकिस्तान में डोनाल्ड लू, उन्होंने क्लियरली आज ये बात की है। दो चीज़ें उन्होंने बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक की है। आप समझ रहे हैं ये पाकिस्तान को क्लियर कट वार्निंग है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि इमरान खान ये जो बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, वो झूठ बोल रहे हैं। यानी उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम इस इल्ज़ामात को, इन जो इमरान खान के इल्ज़ामात है, एब्सोल्युटली नॉट वाले तमाम की तमाम चीज़ों को मुस्तरद करते हैं। हमने कोई ये हुकूमत नहीं गिराई, ना हम शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल अमल था। और ये जो ख़त लिखने की बात इमरान खान कर रहे हैं कि जी साइफर की तहकीकात करें, फलाना करें, ये तो नॉर्मल की रूटीन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आप ख़त भेजते हैं तो उस ख़त का कहीं ना कहीं जवाब होता है। कई जगह पर आप एग्री कर जाते हैं, कई जगह पर आप डिसएग्री कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। ये जो साजिशी नज़रियात हैं, फलाना है, हमने अड्डों की बात, हमने तो कोई अड्डों की बात नहीं की इमरान खान से। लिहाजा हम आपको क्लियरली बात करते हैं कि अब ये जो इशू है इमरान खान के बयान पर फलाना, मैं अब कोई राय नहीं देना चाहता। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इमरान खान की बात पर कहूं, लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल झूठ है। हमने तो कोई हुकूमत नहीं गिराई और ना इस सूरत हाल में अब हमें आगे बढ़ना है। इन चीजों से निकल जाएं और आगे बढ़ें। और उसके बाद उसने कहा है कि ये जो एटमी फैलाव पर तहफुजात है, यानी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एटमी फैलाव पर तहफुजात है, ये खत्ते के जो दीगर हमसाया ममालिक हैं और फलाना है, ये असल में हम उनको देख रहे हैं और उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान ने अब जो भी फैसला करना है वो IMF के प्रोग्राम के अंडर रहते हुए करना है। अब ये बात इतनी खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी डोनाल्ड ब्लूम ने सीधी तरह कहा है कि अब हम आपको IMF के थ्रू कंट्रोल करेंगे और जो भी आपने करना है उसके अंडर रहते हुए करना है। चाइना का कर्जा हो, हमारा कर्जा हो, उन्होंने कहा ये तमाम की तमाम चीजें साफ शफाफ होनी चाहिए। और इस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ ने यहीं पर बात की और कहा, डोनाल्ड ब्लूम से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि जो इमरान खान ने किया था वो CPEC स्लो कर दिया था। अब आप ये देखिए कि अमेरिका के सामने बात करने की क्या मंतक और तुक है। अब सबसे पहले आ जाता है डोनाल्ड ब्लूम ने क्यों कहा, और उन्होंने आज क्लियरली पैगाम देखिए। उन्होंने अमेरिका ने क्लियरली कह दिया कि इमरान खान झूठा है और हमने कोई हुकूमत नहीं गिराई। उन्होंने आज ये बात क्यों की है? देखिए दो चीजें, अब वो काम ये करें कि खुलकर अब इमरान खान पर प्रेशर आ रहा है। उनको चाहिए नवाज शरीफ उनको चाहिए, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो भारत के साथ ताल्लुकात रखे। उनको ऐसा बंदा चाहिए कि पाकिस्तान चाइना के साथ ताल्लुकात खत्म करे, पाकिस्तान इस तरह के ताल्लुकात अमेरिका के साथ रखे कि ताकि हम इसको कह सके कि आपको हम भारत के रहमो करम पर रखते हैं। देखिए सबसे पहले इस बंदे ने बात की कि हमने अड्डों की बात कोई नहीं की। ये CNN का इतना बड़ा आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अड्डों की डील फाइनलाइज हो चुकी है, हम आ रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप ये देखिए कि हालिया इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमला किया है, उसमें अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान से आया था वो ड्रोन। यानी आप अंदाजा कीजिए आपने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ड्रोन आया था। शहबाज शरीफ ने जाकर अमेरिका के अंदर कहा कि अफगानिस्तान से अभी भी ये सारा कुछ हो रहा है, फलाना हो रहा है। उधर अफगान तालिबान ने वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे लेने वाला ये जो काम है छोड़ दे। उन्होंने कहा, फिर बहुत सारे अफगान तालिबान के लीडर ने इनको गुस्से से कहा कि तुम तो आफिया का सौदा करके डॉलर कमाने वाली कौम हो, तुम लोग हमें क्या सिखाओगे। तो एक गुस्से का इजहार तो वहां पर था। और दूसरा आप जरा अंदाजा कर ले कि अमेरिका ने अड्डों की बात की है। भाई उनके मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वहां पर कहा जा रहा था कि अड्डों की डील फाइनल है। इमरान खान ने जलसों में आकर कहा कि वजीर आजम है तो डील तुम किससे फाइनल कर रहे थे। ये बात तो इमरान खान ने क्लियरली की कि भाई मैं वजीर आजम था। तो ये CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, यहाँ पर कौन सी बात हो रही है कि डील हो गई या फाइनल, अड्डों की डील फाइनल हो गई, ये हो गया। इमरान खान ने तो CIA चीफ को कहा जब वो मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो मुलाकात नहीं तुमसे करना चाहता, तुम्हें अगर मिलना है तो जाकर अपने हम मनसब से मिलो, यानी ISI चीफ से मिलो। तुम्हारा क्या काम है मुझे आकर मिलने का? मुझसे मुलाकात करवानी है तो जो बाइडेन से मुलाकात कराओ, या अगर करना बाइडेन को मुझसे मिले, मैं उधर आ जाऊं या किसी थर्ड कंट्री में चले जाए, या वो पाकिस्तान आ जाए हम उधर चले जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर बाईपास करके फलाना को वो दिन गए, मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं करूंगा। तो अब इमरान खान को वो प्राइस पे करना पड़ी।
आज अमेरिका ने असल में इमरान खान पर चार्जशीट कर दी है। ये पीटीआई वालों को अब इस बात को क्लियरली लेकर चलना है कि भाई तुम लोग जो कह रहे हो कि जी ऐसी बातें होती रहती है साइफर की, क्या पाकिस्तान से कोई बंदा उठकर ये बात कहे कि बाइडेन का तख्ता हम उलट रहे हैं और यहाँ पर उसके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आ रहे हैं और हम उनके किसी भी को जिनको भी खत लिखे उनको धमकी दें कि आ रही है तो आपने सपोर्ट करना है, तो अमेरिका चुप रहेगा? तब भी आप यही कहेंगे कि तो बातें होती रहती हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें आईएसआई चीफ थे इमरान खान के साथ, उसमें जनरल बाजवा थे, पूरे हमारे सिक्योरिटी इदारे थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ये जो खत लिखा है ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत की है, ये हद से ज्यादा गुजरे, इनको डिमाश किया जाना चाहिए। असद मजीद जो पाकिस्तान का हीरो है उसने कहा इन्होंने तो बहुत बुरी तरह ये काम किया है, हमें किसी सूरत इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनके खिलाफ एहतजाज करें। फिर शहबाज शरीफ के जो मामला थे, अब सब जानते हैं एनएससी की जो मीटिंग थी तो वहां पर भी हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ये काम किया, अमेरिका ने दुनिया में जहां पर तख्ते उल्टे हैं अमेरिका ने किसी जगह एडमिट किया है? वो 20, 25, 30, 40 साल बाद फिर इनके डॉक्यूमेंट जो डी क्लासिफाइड हो जाते हैं उनमें ये इतराफ करते हैं कि हाँ हमने किया, ताकि दुनिया में हमारी दहशत रहे और हम सामने हैं। आप इमेजिन कर लें, क्या आप किसी चोर को कहेंगे कि भाई तूने चोरी की, वो मानेगा? वो तो कभी नहीं मानेगा। भाई तुम्हारी जुर्रत किस तरह है? आप ये देखें कि डोनाल्ड लू से जब पूछा गया कि भाई आपने खत लिखा या फलाना किया, उस बंदे का जरा हाल देखिए। देखिए चोर क्या कहता है, हाँ मैंने किया है या नहीं किया, दो ही चीज होती। वो कहता है जी मैं इस बारे में जवाब नहीं देना चाहता। और भाई अगर तूने नहीं लिखा तो तू बता। यानी ये हो सकता है कि असद मजीद जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वो अमेरिका के अंदर कह दें किसी को कि जो बाइडेन का तख्ता उलटना है और इमरान खान की या किसी और की मर्जी ना हो, वो अपनी तरफ से बोल सकते हैं। सफीर का काम होता है कि इन्वेस्टमेंट लेकर आना उस मुल्क से और उस मुल्क के साथ ताल्लुकात को बहाल रखना, मामला तय करना, कोई धमकी या कोई मरासला, कोई पैगाम देना उसके, वो तो उसका काम ये होता है। एक ब्रिज का रोल प्ले उसने करना होता है। वो समझ लीजिए कासिद है जिसका काम होता है पैगाम लेकर आना और पैगाम लेकर जाना। अब विकीलीक्स में जो आया था, ये सफीर क्या करते होते थे, वहां से मुलाकातें करते, जो बात आती थी उसमें अपनी इनपुट डालते थे और आगे भेज देते, और वहां से जो आता था वो आगे करते थे। अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकता सफीर फलाना ये वो। अब हुसैन हक्कानी ने जो मेमो गेट स्कैंडल था उसमें आसिफ जरदारी ने हुसैन हक्कानी को कहा था कि अमरीकियों को लिखो कि मुझे अपनी फौज से खतरा है, इन जर्नैलों से मुझे बचाओ। तो क्या हुसैन हक्कानी ने अपनी तरफ से कहा था? वो आसिफ जरदारी की मर्जी से कहा था। तो इसीलिए तो मेमो स्कैंडल बना इतना बड़ा। तो इस सूरत हाल में क्या ये इंटरव्यू अरशद शरीफ को दे सकते थे? इन्होंने जंगरुख का इंतखाब किया, फलाना किया। और भाई अगर आप उनको दे, वो आपसे बताता कि तुम लोगों ने तो रिजीम चेंज करने के लिए ये काम किया, फलाना हुआ है और बहुत सारी चीजें। अब ये कहते जी हमने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे, फलाना नहीं था। वो एंकर इमरान खान से पूछ रहा था कि आप सीआईए को अड्डे देंगे, किसने उसको कहा था ये सवाल पूछने के लिए? तो ये तमाम की तमाम चीजें आज उन्होंने कहा जी इमरान झूठा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। भाई हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो कभी किसी का तख्ता ही नहीं उल्टा। ये जो इतने सालों में हमने कोई 40-50 ममालिक के अंदर बगावतें या फलाना किया था, वो हमने नहीं किया था। वो तो कोई हवाई चीजें आई थी, खलाई मखलूक, उन्होंने किया था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।